हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट रवि जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन। चाहे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप था, चाहे वीडियो थी, उसके अंदर हर चीज़ जो गाइड की वो बेहतरीन गाइड की गई। अर्ली मॉर्निंग की जो लेवल्स बताए गए थे वहाँ तक मार्केट आई, और उसके बाद भी न्यूज़ टाइम के ऊपर एनएफपी के टाइम पे भी जो स्ट्रेटजीज लगवाई गई। सिल्वर गेव अस एन आउटरेजियस ट्रेड। असल चीज़ क्या होती है कि आपको एक डायरेक्शन में ही बिठाना होता है। ट्रेडर ज़रा म्यूजिकल चेयर कम ही करता है। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताता चलो, इट इज़ नॉट जस्ट अ सिग्नल ग्रुप, लर्निंग ग्रुप है। ऑल दो के लोग, दुनिया सिर्फ सिग्नल ग्रुप्स के पीछे भागती है। बेवकूफ़ हैं वो, कुछ नहीं होता। मैक्सिमम बेवकूफ़ लोग हैं, तभी जो चंद लोग जो समझदार हैं वो प्रॉफिट कमाते हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। ऑक्टा एफएक्स और एक्सएक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। तो बड़ा ही ज़बरदस्त दिन रहा। ऑयल के ऊपर परफेक्ट ट्रेड्स रही हमारी। आप देखें कि बिल्कुल जिस तरीके से हमने एग्जीक्यूट करना चाहा वैसे ही एग्जीक्यूट हुआ। सिल्वर मोर देन परफेक्ट। फिर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर दोबारा जो है वो बार हाफ 40 के ऊपर आई, 48 के एसएल के साथ बार 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 सेल करवाया गया। मॉर्निंग के टाइम पे हमारा नीचे भी चीज़ होना शुरू हो गई। अच्छा, बहुत सारे लोग ना बाय करवा रहे थे, तो ठीक है, बाइंग में भी उन्होंने प्रॉफिट बनाया। लेकिन असल चीज़ क्या होती है कि आप ट्रेंड चीज़ आप देख रहे होते हो कि अच्छा यार होता क्या है, चीज़ें जा डायरेक्शन क्या है बेसिकली। अभी भी जो क्लोजिंग आ रही है वो वीकली क्लोजिंग, इट्स अ वीक क्लोजिंग। 36 के नीचे क्लोजिंग देने जा रहा है गोल्ड, तो दैट इज़ समथिंग वेरी गुड फॉर द बीएस पॉइंट ऑफ व्यू। एक को मैं बल्कि टिकटॉक देख रहा था, तो एक वो भाई है, बच्चा ही है बेसिकली, मेरे ख्याल से वो 19-20 साल का होगा। तो वो कह रहे हैं कि जी मेरा सालों का तजर्बा है और ये और वो फलाना और वो, पता नहीं कोई वाइकॉफ मेथड की बात कर रहे थे। तो भाई वाइकॉफ मेथड हो गया, एलिट वेव हो गया, मतलब मुझे हंसी आ रही होती है ये चीज़ें देख के। ये लर्न करने की भी चीज़ है आप लोगों के लिए, इसमें इसमें लर्निंग है। ये लोग छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। बिल्कुल दिस इज़ ऑल नॉनसेंस चीज़ें हैं ये। और ये बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई इसकी वर्किंग कैपेबिलिटी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। मैं आपको सच्ची में आपको बात बता दूँ तो ये चीज़ें हो गई। और दूसरा ये कि जो वाइकॉफ मेथड वगैरह थे, अब क्योंकि फंडामेंटल्स जो ट्रेडिंग की मैंने आपको बात की कि फंडामेंटली जो है वो चीज़ें बहुत डिफरेंट होंगी। फंडामेंटली चैलेंजेस आर प्रीटी डिफरेंट एक्चुअली। इकोनॉमिक challenges are pretty different. So economic challenges are converting into the fundamental challenges, and the fundamental challenges last 50 years ago, they are totally different, and now they have a different paradigm. The global economy is more interconnected than before. The wars are more interconnected, and but the wars are getting limited. The world was divided in between the Cold War era, so the challenges were totally different. Now the challenges are totally different. Even initially in the back days, हम अगर बात करते हैं तो जो रशिया था, रशियन ब्लॉक जो था, वो एक पूरा अलग ब्लॉक था। उनकी जो पॉलिसीज़ थी, अपार्ट फ्रॉम वॉर पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं वो पूरी दुनिया पर इम्पेक्ट नहीं करती थी। इस चीज़ को समझें आप, पूरी दुनिया पर इम्पेक्ट नहीं कर पाती थी। और जो आपका नेटो ब्लॉक था उसका जो है वो इम्पैक्ट बाकी की दुनिया के ऊपर नहीं होता था। लेकिन अब क्योंकि जब से एक सिंगल सुपर पावर की तरफ हम लोग आ गए, तो अब वो चीज़ें नहीं है कि जी हाँ जी एक इकॉनमी का जो इम्पैक्ट है वो दूसरी इकॉनमीज़ के ऊपर ना हो, या एक मुल्क की पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट डिफरेंट ना हो। बहरहाल ये चीज़ें लंबी हैं। ये एक जो फंडामेंटल्स का शौक़ रखते हैं, फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करते हैं, फंडामेंटल सीखने की कोशिश करते हैं, उनके लिए इसमें बहुत ज़्यादा लर्निंग है। तो खैर, जिन्होंने कल की वीडियो देखी हुई, दे न्यू हाउ परफेक्ट द थिंग्स वर। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, लर्न कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, यही मेरा मकसद होता है। और कोशिश यही होती है कि जो है वो टीए शेयर की वजह, अभी भी बीटीसी का जो है वो टीए शेयर करवाया है कि जी बीटीसी के अंदर अब ट्रेड आप कैसे ले सकेंगे। क्योंकि अभी सिर्फ जो है वो जैसे कहा जाए कि अगर आपको इन लेवल्स के ऊपर सेल करना है तो सिर्फ एक M30 का जो लेवल है वही सेलिंग का निकला। और अगर जो है वो 1,01,000 के नीचे कोई भी हाफ एन आवर कैंडल ऊपर क्लोज होगी तो फिर आप उसको मजीद सेलिंग के लिए ले सकेंगे, और दोबारा 97-98,000 तक जा सकती है मार्केट। ये आपके लिए रहेगा सैटरडे और संडे के लिए। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड जो है वो एक बड़ी अच्छी क्लोजिंग दी है, और गोल्ड इज़ रेडी। थोड़ा बहुत साइडवेज रहने के बाद 2572 का लेवल इजी आना चाहिए, बल्कि शायद 2472 तक का भी मार्जिन बड़े आराम से इसके अंदर आ सकता है, क्योंकि गोल्ड बुलिश नहीं है भाई।
गोल्ड बुलिश नहीं है। देखें, आप इस चीज़ को समझें, नीचे से लिक्विडिटी ग्रैब हो रहा है, लेकिन इतनी लिक्विडिटी नहीं है, बायर्स इतने स्ट्रांग नहीं है कि ऊपर से रेजिस्टेंस को तोड़ सके, टेस्ट भी नहीं हो पा रही। आप इसको नोट कीजिएगा, बार बार टेस्ट भी नहीं हो पा रही। तो दिस शोज़ के बायर किसी और लेवल के ऊपर बैठे हैं, जहाँ से अच्छी बाइंग आपको एक मिलेगी और एक तगड़ी बाइंग निकलेगी। वो लेवल और है, वो ये जो 2600 के ऊपर ऊपर के लेवल्स नहीं है। इट इज़ समथिंग वेरी वेरी सिंपल। सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर जो है वो आपका 2985 तक की जो है वो नीचे जा सकता है, और ऊपर से जो रेजिस्टेंस है वो आपकी दोबारा से 32.40 में की रेजिस्टेंस रहेगी, लेकिन नीचे से जो है वो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से 29.85 का रह सकता है। दूसरा, आपको जो सबसे अच्छी ट्रेड नेक्स्ट वीक के अंदर मिल सकती है, वो मिल सकती है US30 की। US30 एक, आप समझ लीजिए कि अभी बुलिश तो है, लेकिन H4 के अंदर स्ट्रक्चर वाइज बेरिश ज़रूर हुआ, तो वो उसका इम्पैक्ट काफ़ी आ सकता है। और H4 ही क्योंकि इतना वॉलेटाइल पेयर है, US30 हो गया, नैस्डैक हो गए, ये इतने वॉलेटाइल हैं कि अगर ये ज़रा सा भी H4 के अंदर बेरिशनेस इनकी आ जाती है तो 700-800 पिप्स, 1000 पिप्स ये बड़े आराम से दे सकते हैं, और वीकली लेवल के ऊपर शायद ज़्यादा भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है कि आने वाले डेज़ के अंदर, इनिशियल जो डेज़ होंगे उसके अंदर, ये बेरिशनेस इनके ऊपर भी कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। नास्डैक इज़ टोटली बुलिश। नास्डैक इज़ 100% बुलिश। बहुत सारे लोग जनाब जना कह रहे थे कि जी जो है वो, मतलब थ्योरीज ही है ना सारी कहानियाँ, कि आपका जी जो चाइना है उसने जनाब पाबंदी लगा दी। अभी चाइना ने बेसिकली, आप चाइना की बात करें तो जापान की जो बेसिकली मूवमेंट थी, इंटरेस्ट रेट जो इंक्रीज़ किया है और फिर टैरिफ्स की पाबंदी और ये सारा कुछ, उसने गोल्ड और सिल्वर को थोड़ा सा आज बचा लिया। अगर वो अर्ली मॉर्निंग के अंदर ना करते तो मार्केट शायद आपको बहुत ज़्यादा नीचे मिल जाती, लेकिन वो यही चीज़ हुआ कि उनकी जो एग्रेसिव आज पॉलिसीज़ थी उसकी वजह से नीचे से रिट्रेसमेंट बाइंग की तरफ काफ़ी ज़्यादा निकल आई, और काफ़ी लोग बाय में बैठ गए। पर्टिकुलरली जो एशियन सेशन था उसके अंदर बायर्स को सपोर्ट मिल गई। अदरवाइज़ हालात जो थे वो गोल्ड सिल्वर के लिए बहुत ख़राब मिल रहे थे, और हो सकता है कि जो नेक्स्ट मंडे जो है वो आपको ये हालात काफ़ी बुरे तरीके से ख़राब नज़र आए, क्योंकि काफ़ी वीक क्लोजिंग आई हुई है। आप इस चीज़ को समझें, गोल्ड ने अपने आप को थोड़ा सा बचाया ज़रूर, लेकिन वही 36 वॉज अ प्राइम एरिया, 36 के नीचे क्लोज हुआ, तो दैट मीन्स समथिंग, इट हैज़ टू गो डाउन। जहाँ तक हम बात कर लेते हैं जी ऑयल की वही जो वीकली रेजिस्टेंस रहेगी वो रहेगी 70.50, और नीचे आपको 64.23 तक जो है वो मार्केट वीकली उसमें आपको मौका दे सकती है ऑयल की। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो है, और दिसंबर वैसे भी जो है वो, हम लोग जैसे दिसंबर के अंदर बढ़ते जाएंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मज़ीद स्लो होती जाएगी। क्यों? क्योंकि क्रिसमस और जो है वो न्यू ईयर के ऊपर बहुत सारे लोग पहले छुट्टियां ले लेते हैं, अपनी एनुअल वेकेशंस उसके साथ मैच करते हैं और चले जाते हैं। तो दैट इज़ वाई कि आपको मार्केट अगले वीक के अंदर मज़ीद स्लो मिलती जाएगी, वॉल्यूम मज़ीद कम होता जाएगा। जब वॉल्यूम वगैरह मज़ीद कम होता है तो फिर मैनिपुलेशन के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, आज मैं बारहा एक बात कही, बहुत सारे लोग आज हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की तरफ भी आते हैं, कल मैंने स्पेशली कहा था कि यार ये जो लोग बात करते हैं ना भाई, कि न्यूज़ टाइम है, बड़ा न्यूज़ इंपॉर्टेंट टाइम है, इसमें आप ट्रेड ना करें, छोटे टाइम अकाउंट वाले ट्रेड ना करें, भाई फजूल की बातें हैं। एसएल है, एसएल के साथ आप ट्रेड करें, लेवल्स आया, लेवल के ऊपर आपने ट्रेड करनी है। न्यूज़ आपको क्या कहेगी? न्यूज़ की वजह से एक आधा आपका एसएल हिट हो जाएगा, कोई थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो चीज़ जो है वो थोड़ा सा विक ज़्यादा लग जाएगा, 20-30 पिप्स 40 पिप्स ज़्यादा चले जाएंगे। अगर आने के चांस हो गए, न्यूज़ तेज़ होगी तो 20-30-40 पिप्स ज़्यादा आपको मिल जाएंगे। यही चीज़ होगी ना, आप लोग डरते रहते हैं, तो इसमें थोड़ी सी ब्रेवरी, बहादुरी दिखानी पड़ती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी सर साइकोलॉजी पे काम की ज़रूरत है, हम लोगों से साइकोलॉजिकली ट्रेड्स हैंडल नहीं होती हैं, हम लोग जल्दी टीपी बुक कर लेते हैं। वो क्यों कर लेते हैं? क्यों? क्योंकि आपने टीए नहीं बनाया होता, आपके सामने टीए नहीं आता, आपके सामने वही चीनी मीने ग्रुप का सिग्नल आता है जिसमें 30-40 पिप्स का बूम बाम ठा ठू ये होता है सारा कुछ, और बाद में जनाब 60-70 पिप्स के ऊपर तो वो पागल हो जाते हैं कि जनाब वो 70-80 पिप्स हमने प्रॉफिट निकाल लिया। तो भाई आपको इन चीज़ों से बचना पड़ेगा। जब आपके सामने टीए होगा, आपको पता होगा कि हाँ यार, ये अगर आपको टीपी वन 150-200 पिप्स का दिया गया तो किस बेसिस पे दिया गया,
क्यों दिया गया, कैसे दिया गया, उसके रीजंस होंगे, एंड यू विल गेट टू नो दोज रीजंस। अब मैं देखिए, मैं आज का दिन है, मैंने आज एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट कमाया, लेकिन सुबह 7 बजे से मैं जाग ही रहा हूँ, मैं सोया नहीं हूँ। आपके सामने रात को कितने बजे वीडियो बनाई थी, और उसके बाद से सुबह 7 से अभी क्या टाइम हो गया। तो दैट इज़ हाउ, दैट इज़ द लेवल ऑफ कमिटमेंट यू नीड टू पुट इन। और जो फ्री व्हाट्सअप ग्रुप है जहाँ पर है, दे एवरीबडी नोज़ कि हाँ मैं एक्टिव रहा हूँ, मैंने गाइड करता रहा हूँ, तो मुसलसल लोगों को गाइड करता रहा हूँ, मुसलसल लोगों को 1 to 1 जो है वो इंटरेक्ट करता रहा हूँ। तो भाई पैसा कमाना आसान नहीं है। पैसा कमाना, हाँ बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। गाने चला लेना, अपना लग्जरी लाइफ को चीज़ दिखा लेना, देयर इज़ समथिंग ऑलवेज अ डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है, टू बी अ रियल ट्रेडर एंड एक्ट लाइक अ ट्रेडर। जो एक्ट लाइक अ ट्रेडर होंगे ना, वो शोर शाट जो है ना, वो शोर शराबा ज़्यादा होगा। तो रियल ट्रेडर होंगे ना, उनकी आपको, उनसे आपको गाइडलाइन मिल रही होगी, उनसे यू विल गेटिंग द रियल नॉलेज, उनसे आपको आपकी ट्रेडिंग में हेल्प मिल रही होगी, उनसे आपको आपकी ट्रेड करने की बात हो रही है। दूसरा ये कि फ्री कोर्सेज वाले हैं यार, खुदा कसम आप ट्रेडर हैं और आपको अपने टाइम की वैल्यू होनी चाहिए, टाइम की वैल्यू होनी चाहिए। कोर्सेज हम लोग हमारे पास भी हैं, लेकिन वही बात होती है, अब कोर्स हम प्लान कर रहे हैं, उसके बाद अगला कोर्स कब प्लान होगा यू नेवर नो, कोई पता नहीं है, 2 महीने बाद होता है, 3 महीने बाद होता है, डिपेंड्स। तो 15 जनवरी को है आपका ऑनलाइन कोर्स है, और 15 दिसंबर को ऑनलाइन कोर्स है, और जनवरी के अंदर दुबई के अंदर फिजिकल क्लासेस हैं। तो रजिस्ट्रेशन अगर आप करेंगे, उसकी फीसिस हैं, हर चीज़ हैं, फ्री कुछ नहीं है, फ्री कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। हाँ फ्री व्हाट्सअप ग्रुप है, लेकिन ओनली फॉर ट्रेडर्स है। तमाशे करने वाले जो लोग हैं उनके लिए नहीं है। जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं, जो लोग ट्रेड सीखना चाहते हैं, जिनको ट्रेडिंग में लॉसेस हो चुके हैं, बहुत लंबे अरसे तक इधर उधर हर जगह जलील हो रहे हैं, लेकिन वो ट्रेडिंग को छोड़ना नहीं चाह रहे हो, ट्रेडिंग के पोटेंशियल को समझे में कि ट्रेडिंग का पोटेंशियल कितना इंपॉर्टेंट है और कैसा अच्छा रिजल्ट वो दे सकती है। तो वो जो हैं वो लोग हैं जो कि हमारे उस ग्रुप के अंदर इन्वाइटेड है, और हमारे ट्रेनिंग कोर्सेज में मेरी कोशिश ये होती है, मैं तो क्योंकि देखें, अगर तो अच्छे स्टूडेंट्स नहीं होते ना, तो मेरा पढ़ाने का भी दिल नहीं करता। ये बात जो लोग हमारी एकेडमी से गो थ्रू हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग जानते हैं इस चीज़ को। बहरहाल ख्याल रखें अपना, और इन्जॉय द वीकेंड। और बिटकॉइन की ट्रेड मैंने आपको बता दिया, तो लेट्स सी हाउ द बिटकॉइन ट्रेड्स गो। थैंक यू वेरी मच जी, ख्याल रखें अपना, बहुत शुक्रिया।